प्रिय मित्रों, आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। नमस्कार। परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन करते हुए हम उन बातों को सीख रहे हैं जो एक साधारण व्यक्ति अपने आप से समझ नहीं सकता है। हम सब परमेश्वर की अद्भुत रचना है। बाइबल के अनुसार संसार में जितनी भी चीजों को बनाया गया है उसे परमेश्वर ने बोलकर बनाया या सिरजा, लेकिन हम मनुष्यों को उसने मिट्टी से आकार देकर हमारे अंदर जीवन का श्वास डाल दिया। यानी परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने जीवन को डाला। इसलिए बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर की सृष्टि में अति महत्वपूर्ण हैं। आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा महत्व इस बात से भी प्रकट होता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों के लिए बनाया है और इस प्रकार से हमें आशीष दिया है। लेकिन फिर भी मनुष्य इसका पूरा आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि मनुष्य समस्याओं के बीच असंतुष्ट दिखता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? बाइबल बताती है इसका कारण है पाप। यदि पाप का मामला हमारे जीवन से दूर हो जाए तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति का सामना आनंद पूर्वक रूप से कर सकता है। सब प्रकार की समस्याओं का जड़ है पाप। इस बात को स्मरण रखें। इसलिए मनुष्य का इस पाप से छुटकारा ही उसको पूर्व स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। हम पाप से मुक्ति या उद्धार पाकर ही परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। बाइबल की मूल शिक्षा इसी बात पर केंद्रित है और आज के अध्ययन में हम इससे संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए अध्ययन में बने रहें ताकि हम पाप से छुटकारे को समझ सकें और अपने जीवन में लागू करने पाएं। आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ढा शब्द के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है खोल देना, अर्थात बचपन मुक्त करना। वह अपनी देह से आत्मा मुक्ति की बात कर रहा था। आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तो उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इस मंदिर को हेरोदेस बनवा रहा था जो 46 वर्ष से निर्माणाधीन था। पद 14 और 15 में मैं आपका ध्यान मंदिर शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ जो शब्द यीशु ने कहा उस यूनानी शब्द का अर्थ है संपूर्ण मंदिर, जबकि पद 19 में जो शब्द उसने मंदिर के लिए काम में लिया है उसका अर्थ है वेदी का भाग, अर्थात पवित्र स्थान। यह शब्द देह के लिए भी काम में लिया जा सकता है, जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह हाथों का बना हुआ नहीं है? यहूदी सोचने लगे कि यह यहूदियों के इस मंदिर को गिराकर फिर बनाने की बात कर रहा था, परंतु प्रभु यीशु अपनी देह के लिए कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 21 पद में हम देखते हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। खड़ा करने के लिए यीशु ने जो शब्द काम में लिया वह यूनानी शब्द था और उसका वास्तविक अर्थ उठाना है। यूहन्ना ने 5 बार इस शब्द को काम में लिया है। इसका निहितार्थ है मृतकों में से जी उठना। पौलुस अंताकिया में उपदेश देते समय इसी शब्द को उपयोग में लेता है और यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन करता है। विश्वासियों के पुनरुत्थान के लिए भी यही शब्द काम में लिया गया है। लाजर को यीशु ने मृतक में से खड़ा किया था, वहां भी यही शब्द काम में लिया गया है। यीशु के कहने का अर्थ ठीक यही था। उसके शिष्य उस समय तो उसकी बात नहीं समझते थे, परंतु उसके पुनरुत्थान के बाद उन्हें स्मरण हुआ कि उसने क्या कहा था और उन्होंने उसका प्रचार भी किया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां लिखा है, अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। आइए हम आगे देखते हैं निकोदेमुस की यीशु से भेंट। अब हम बहुत ही रोचक घटना देखने जा रहे हैं। हमें पद 23 से अध्याय 3 तक पढ़ते जाना होगा, जहां निकोदेमुस की कहानी है। यह सब फसह के समय यरूशलेम में हुई घटनाएं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हम इसे पढ़कर आनंदित होते हैं कि अनेक लोग यीशु में विश्वास ला रहे थे, परंतु सच्चाई यह नहीं थी। वे केवल स्वीकृति दिखाते थे। उनका विश्वास उद्धार के निमित्त विश्वास नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में आगे लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने उनके विश्वास के प्रदर्शन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह तो मनों का जांचने वाला था। आज भी यीशु में विश्वास का दावा करने वालों के सामने यही संकट है। जब आप कहते हैं कि आप यीशु में विश्वास करते हैं, तो आपके कहने का क्या अर्थ है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप सुसमाचार की सच्चाई को स्वीकार करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपका उद्धार करता है, जो आपके पापों के लिए मरा? क्या वह आपकी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा है? क्या आपके स्वर्ग प्रवेश की एकमात्र आशा है? उन्हें तो यीशु के चमत्कार देखकर विश्वास करना ही था, परंतु यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उनके विश्वास में गहराई नहीं है। उसे आवश्यकता नहीं थी कि कोई गवाही दे, वह तो मनों का जांचने वाला है। दूसरे शब्दों में, यीशु ने जनसमूह पर भरोसा नहीं किया। जब निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आया, तब यीशु ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि उसके मन में सच्चा विश्वास था। प्रियो, यहाँ अध्याय 2 समाप्त होता है, परंतु कृपया आप अध्याय के साथ घटनाओं को न अलग करें। यहाँ घटना का क्रम चल रहा है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस की यीशु से भेंट के बारे में देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। यीशु ने जनसमूह पर भरोसा नहीं किया, परंतु निकोदेमुस मन का सच्चा मनुष्य था। तो आइए हम निकोदेमुस के जीवन को देखें। यहाँ निकोदेमुस के बारे में 3 बातें कही गई हैं। वह एक फरीसी था। जब आप कहते हैं कि आप यीशु में विश्वास करते हैं, अर्थात इस्राएल के कुलीन वर्ग से था। वे धर्मशास्त्र की प्रेरणा में और मसीह के आगमन में विश्वास करते थे। वे चमत्कारों और पुनरुत्थान में भी विश्वास करते थे। वह यहूदियों का सरदार भी था। आज अधिकांश जन निकोदेमुस की नाई हैं। निकोदेमुस का प्रत्यक्ष रूप प्रतिष्ठा से पूर्ण था। जब वह अपने प्रथागत वस्त्रों में सड़क पर निकलता था, तब लोग किनारे हो जाते थे कि उनका सरदार जा रहा है। उसके रूप से उसका प्रभाव प्रकट होता था, परंतु उसका आंतरिक मनुष्य निकोदेमुस था। आज का मनुष्य भी ठीक ऐसा ही प्रकट होता है। वह अपने कार्यस्थल में एक प्रफुल्लित व्यक्ति दिखाई देता है। मनोरंजन कक्ष में एक सफल व्यक्ति प्रकट होता है। वह सबसे प्रसन्नतापूर्वक भेंट करता है, परंतु जब घर लौट आता है, तब वह अपने वास्तविक रूप में होता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? तब वह अपने दिल के दुखों का उद्गार निकालना आरंभ करता है। यही उसका वास्तविक रूप है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी,
हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस यीशु के पास एक फरीसी के रूप में आता है। वह सच कहता है कि हम फरीसी स्वीकार करते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया सच्चा शिक्षक है। मेरे विचार में वह परमेश्वर के राज्य के विषय यीशु से विचार विमर्श करने आया था, क्योंकि फरीसी रोमी राज्य से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि निकोदेमुस अब एक गणमान्य व्यक्ति था, इसलिए फरीसियों ने उसे यीशु के पास भेजा। उनके विचार में यीशु गलीली होने के कारण राजनीति में प्रवीण नहीं था। वे उसके साथ समझौता करना चाहते थे। वह यीशु के ईश्वरत्व के प्रमाण में उसके चमत्कारों को सामने रखता है। उस युग में यीशु के चमत्कारों का कोई भी इनकार नहीं करता था, चाहे वे यीशु के बैरी ही क्यों ना हों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे विचार में यीशु के पास आने का उसका कारण यही था, क्योंकि यीशु बिना किसी भूमिका के उसे सीधा और स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का राज्य देखने के लिए उसे नया जीवन पाना आवश्यक है। वह फरीसी था जो धार्मिकता में सबसे ऊंचे माने जाते थे, और यीशु उससे सीधा सीधा नए जन्म की चर्चा करता है। अब उसका फरीसी रूप समाप्त होता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 4 पद को। लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ध्यान दीजिए, नए सिरे से यूनानी शब्द का अनुवाद जिसका अर्थ है स्वर्ग से, परंतु निकोदेमुस समझा कि यीशु के कहने का अर्थ था पुनर्जन्म। अतः वह अपने फरीसी आडंबर से हटकर समझने का प्रयास करता है कि यह कैसे संभव होगा। यीशु की आत्मिक बात को वह नहीं समझ पाया। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और 5 पद में। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ क्या है? कुछ लोगों के विचार में जल का संदर्भ पानी के बपतिस्मे से है। विश्वासी डॉक्टरों के अनुसार जल से जन्म लेने का अर्थ है प्राकृतिक जन्म। जब बच्चा मां के पेट में होता है तब वह पानी में होता है। मेरे विचार में यीशु के कहने का अर्थ इन दोनों व्याख्याओं से अलग था, क्योंकि वह स्वर्गिक जन्म के बारे में बात कह रहा था। मित्रों, जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा है कि जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। अपने अध्ययन में आगे चल करके हम ये देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 17 पद में यीशु कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात वचन में शोधन क्षमता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 3 पद में यीशु कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मित्रों, हम यह मानते हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लेना। यह हमारा विश्वास है कि जब तक पवित्र आत्मा वचन को हमारे जीवन में प्रासंगिक न बना दे तो हम नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 3 व्यक्तियों का नया जन्म विशेष करके व्यक्त किया गया है। कुशी खोजा, कुरनेलियुस और पौलुस। ये सब हमारे लिए स्पष्ट उदाहरण हैं कि नया जन्म परमेश्वर के वचन से होता है, जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है और मनुष्य एक साधन मात्र है। अतः मेरा विश्वास है कि जल और आत्मा से
मसीह यीशु का अभिप्राय था पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रभाव से नया जीवन पाना। इसके बिना निकोदेमुस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। आइए हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 6 पद में। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मित्रों, मनुष्य का पुराना स्वभाव या पुराना मनुष्यत्व बदलना असंभव है, और परमेश्वर उसे बदलना भी नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यह पुराना मनुष्यत्व परमेश्वर के साथ विद्रोह की अवस्था में रहता है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है, रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, निकोदेमुस इस जीवन से वंचित हो रहा है, जबकि वह यहूदियों का सरदार वरन महान धर्मी जन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हवा अपनी प्रकृति से चलती है, हम उसके मार्ग में परिवर्तन नहीं ला सकते, परंतु हम निश्चय ही कह सकते हैं कि हवा चल रही है, क्योंकि हम पेड़ों के पत्तों को हिलते हुए देखते हैं। मेरे मित्रों, आत्मिक जन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु मैं आपको आत्मिक जन की व्याख्या नहीं दे सकता। उन लेखकों में और मुझ में यही अंतर है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं यह तो नहीं कह सकता कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, परंतु मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि वह कब मनुष्य के जीवन में और मन में काम कर रहा है। प्रिय मित्रों, क्या हम इस अध्ययन को सुनकर परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था किया कि हम जैसे लाचार मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ दिया। हम आत्मिक रीति से पाप में उत्पन्न हुए और हमारी देह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास योजना है कि वह हमारे पुराने मनुष्यत्व को पुनर्स्थापित करे या उन्नत करे या विकसित करे या कहें मोक्ष प्रदान करे। आज के अध्ययन में हम इस बात को देखने पाए और हमने जाना कि ये कैसे हो सकता है। आत्मिक जन्म अनिवार्य है, एक नया जन्म अनिवार्य है, ताकि आपको और मुझे नया स्वभाव दिया जा सके जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। निकोदेमुस का सवाल हमारा सवाल आज हो सकता है। आप निकोदेमुस के सवाल को अपना बनाकर परमेश्वर से पूछ सकते हैं और प्रभु से आपको उत्तर मिलेगा। हमारे लिए भी यही उत्तर है, यही बाइबल की शिक्षा का मूल आधार है, और इस संदर्भ को पूर्ण रीति से अगले अध्ययन में हम समझेंगे ताकि हम परमेश्वर की योजना को भली भांति समझ सके। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जब मनुष्य को पाप में देखा तो आपने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, और आपने इस बात को कहा कि हर एक मनुष्य का नया जीवन प्राप्त करना आवश्यक है। प्रभु, आज हमारे अंदर, हमारे दर्शकों के अंदर यदि वही पुराना मनुष्यत्व है, पुराना पाप का स्वभाव यदि है, तो हम उन सबों के साथ आपके सन्मुख आते और विनती करते हैं पिता, उनके पश्चातापी हृदयों को ग्रहण करें, उनके मनों में आज अपना स्थान बनाएं, और प्रभु उनके हृदयों में आज आप डेरा करें ताकि वे आपके द्वारा से पापों की क्षमा को प्राप्त करें। प्रभु, एक अद्भुत शांति उनके जीवन में आज भर दें, और पिता वो शांति है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पापों के बोझ हटाए जाने की शांति। हमारी विनती है पिता,
हमारे भाइयों के जीवन में, हमारी बहनों के जीवन में, जवानों, बुजुर्गों के और बच्चों के जीवन में आप ऐसा कार्य करें कि हर एक प्रभु आपके उस नए जीवन के अनुभव को प्राप्त करें और आपके संग और साथ बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रभु जी उसी के नाम से विनती करते हैं कि इस प्रार्थना को आप ग्रहण करें। आमीन।